कितने नंबर आ रहे हैं रीनीट में? रीनीट जो कि मैं देकर आया हूँ, सभी के कॉल आ रहे हैं, बताओ कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। उनने बाहर से तो पूछ लिया, लेकिन उसके अंदर की बात नहीं जान पा रहे कि उसका पेपर कैसा गया, क्या हुआ, इस बार टफ आ गया तो उसके नंबर कम आ रहे हैं। नीट हुआ था वो मेरा बहुत बढ़िया गया था। उसमें मेरे बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग मानोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो रीनीट हुआ है, तो जो नीट हुआ था उसका तो रिज़ल्ट ही नहीं आएगा अब। और जो रीनीट हुआ है उसमें मेरे मार्क्स कि मैंने अभी तक कैलकुलेट भी नहीं किए हैं, क्योंकि जितने उसमें आ रहे थे उतने तो आने ही नहीं हैं, वो तो पता है क्योंकि वो इजी था। इसमें सब टफ आ गया। तो इसमें बच्चे तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन सबको क्या देखता है, इसके नंबर आए कि नहीं आए, ये सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ। कोई ये नहीं देखता कि वो बहुत पढ़ रहा था, पेपर गड़बड़ आ गया तो इस चक्कर में वो रह गया, वो पैनिक कर गया कि पेपर में अचानक से पैटर्न चेंज कर दिया। पहले बहुत इजी आ रहा था, अचानक से टफ कर दिया। अभी इसमें एनटी की भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि अब 24 तक पेपर आसान आते थे, 22 23 24 आसान आए, तो सभी टीचर लोग वही पढ़ाते थे, इजी इजी इजी। तो टफ अचानक से आ गया था 25 में, तो 25 में मेरा नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि मैं भी 11th-12th में था जब, तो मैंने बैच परचेज़ किया था नीट के लिए। 11th में मैंने तैयारी की थी, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। 12th की भी थी, मैं 12th में तो मैंने बहुत पढ़ा था, लाइब्रेरी निकल जाता, सुबह सुबह से बहुत पढ़ा था कि मुझको 25 सिलेक्शन लेना ही है। बट क्या हुआ, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। फिर मैंने तो उस सोच हिसाब का पढ़ना था ना। हम्म? उस हिसाब का पढ़ना था ना। फिर क्या चेंज हो गया? एक्सक्यूज़ दे रहे हो, बहाने बना रहे हो। तो क्या है, उस हिसाब का पढ़ना भी था। क्यों? क्योंकि 25 में आ गया था टफ, और मैंने एक मिनट, हाँ, बहाने क्यों बना रहे हो? क्या बोलेंगे क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं होगा। तो अब मैंने कैसे नहीं पढ़ा, अब जो टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने वो पढ़ा था। अब जब ही पेपर आसान आते थे तो टीचर भी आसान पढ़ाते थे, बट एनटी ने अचानक से स्विच कर दिया गेम, उसने 25 का पेपर टफ दे दिया। कट ऑफ भी तो कम गया था। वो सब लोग बोले थे अरे कट ऑफ भी तो कम गया था, 500 में लोग का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ बहुत कम गया। लेकिन वो लोग अंदर से नहीं देख रहे हैं कि जब कोई बच्चा बैठा हो, उसको लगेगा पेपर इजी आएगा, वो अपना क्वेश्चन खोलता है, उससे लाइन से 10 क्वेश्चन नहीं बने तो अब उसका माइंड सेट देखो क्या होगा, उसका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। लेकिन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो यही है कि कट ऑफ कम गया था, सबके लिए था टफ, ये थोड़ी ना कि तुम्हारे लिए बस था टफ, वो कैसे सिलेक्ट हो गया। तो वो नहीं देखते हैं कि सभी का माइंड सेट अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पेपर अचानक से चेंज हो गया, जैसे टफ आ गया क्वेश्चन देखे तो वो पैनिक कर जाते, इसकी वजह से नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से इन लोगों को ये सब दिखता ही नहीं, उनको दिखता है तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो वो हो गया सेलेक्ट, फलाने का लड़का था वो सिलेक्ट हो गया, वो तो 1 साल में हो गया, तुम 4 साल में नहीं हो पा रहे। बस सभी को यही दिखता है, लेकिन वो वजह नहीं पकड़ पाता है, उस बच्चे के मन की भावना नहीं समझ पाता है कि वो 4 दीवार में रहकर एक कमरे के अंदर अकेले और मोबाइल पर 12-12 घंटे तक स्टडी करता है, टेस्ट देता है, खुद टेस्ट प्रिंट करवाता है, खुद टेस्ट लगाता है, खुद आंसर मिलाता है, खुद ही एनालाइज करता है। अब बताओ, एक एक टेस्ट के लिए 6-6 7-7 घंटे देता है, लेकिन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, उसने पढ़ा नहीं था, क्या पता वो मोबाइल में क्या करता था, रील्स देखता था, सब तो ये कहते हैं। बस कोई अंदर जाना ही नहीं चाहता है कि उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। ये है आजकल का। 26 में क्या करोगे अब? 26 का भी तो देखो, तुम्हें टफ तो पढ़ाया गया होगा अब। हाँ, फिर सब लोग बोले अरे 26 का देखो, 26 में तो सब टीचरों ने भी टफ पढ़ाया था, इजी पढ़ाया था, टफ पढ़ाया था, एडवांस लेवल का भी पढ़ाया था, तो 26 में क्यों नहीं हो पाए। अब मैं क्या बताऊँ, 26 में मेरे बढ़िया नंबर आ रहे थे तो पेपर लीक हो गया, अब इसमें ही मेरी गलती। अब पेपर ऊपर से लीक हुआ, एनटी वालों ने तुम कुछ। कैसे माने तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं? हाँ वही तो, फिर उन्होंने बोला तो हम कैसे माने, तो एनटी ने रिज़ल्ट ही नहीं निकाला, तो अब पता ही नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। वो बोलेंगे अरे तुम तो झूठ बोल रहे हो कि पेपर लीक हो गया, रिज़ल्ट आना नहीं है, तो मैं झूठ बोल देता हूँ तो कि। रीकैलकुलेट क्यों नहीं किए? और वो बोलते हैं अच्छा जब तुम्हारे उसमें नंबर अच्छे आए तो बताओ रीनीट में कितने आ रहे हैं। उनको ये तो पता नहीं कि नीट बहुत इजी आया, तो उसके बाद रीनीट अचानक से बहुत टफ कर दिया उनने, इससे किसी को मतलब नहीं। वो तो बोलते बताओ कैलकुलेट करो, उनको क्या पता एक बच्चे का माइंड सेट कि उसके मानो नीट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, इस बार उसके नंबर गिर गए, तो उसका माइंड सेट कैलकुलेट नंबर करने का होगा ही नहीं बिल्कुल। उसको पता है पेपर देते देते पता चल जाता है कि नंबर नहीं आएंगे, बाई चांस वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन व्हाट जब इज़ बाय चांसेस और मेहनत? अगर उसकी मेहनत है और वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन वो भी खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसमें
माना नीट में उसके 650 आ रहे थे, तो एक नाम हो जाता है हाँ 600 प्लस है, वो सिलेक्ट हो गया। और रैंक में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 550 या 600 में भी 550 में भी सिलेक्ट होगा, तो उसको सब लोग बोलेंगे अरे 550 में तो हुआ था सिलेक्ट। उनको ये नहीं देखेगा कि कट ऑफ क्यों गिरा, क्योंकि पेपर बहुत टफ आ गया था, लेकिन उनको तो ये देखेगा अरे 600 तक नहीं ला पाया वो, और ये नहीं देख रहे। और नीट में वो कोई मानेगा भी नहीं कि उसके 650 आएंगे, बोलेगा तुम्हारे यहाँ पे 500 नहीं आ पाए तो वहाँ पे 650 कैसे आएंगे, ये बात हो जाती है। लेकिन उस बच्चे का माइंडसेट कोई नहीं जान सकता उसके अलावा।